तो हेलो बच्चा पार्टी। तो 9 साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। ठीक है, कि मैटर क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाई स्पेस और है मास, जिसके पास मास भी हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, और किससे बनता है? टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, वो होता है आपका मैटर। क्लियर है? बुक हुई, बोर्ड हुआ, जो भी चीज़ है, जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, वो सब मैटर से बनी हुई हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। फिर हमने बोला कि भाई पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी हमने 3 पढ़ी थी। ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको रिवाइज करके, ताकि आपको आगे आने वाला लेक्चर भी समझ में आ जाए। तो पहली पढ़ी थी कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो हमने समझा था कि कंटिन्यूसली मूव कैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक गिलास लिया और गिलास में वाटर लिया, उसमें हमने इंक या कलर को डाला, तो हमने देखा वो मिक्सअप होता जा रहा है, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसको हमने बिल्कुल शांत रखा हुआ है। ठीक है, हमने उसको हिलाया भी नहीं है। हिलाने से हो सकता है कि हमने मोशन कर दिया, नहीं, हमने केवल उसको टेबल पर रख दिया। जब वो बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आया नज़र हमें, तो हमने उसमें ड्रॉप डाली, तो हमने देखा वो अपने आप ही मिक्स हो गई। इसका मतलब है पार्टिकल्स, हमें लग रहा है वो रेस्ट में, लेकिन पार्टिकल्स रेस्ट में नहीं थे और वो मोशन में थे। इससे उन्होंने क्या किया कि जो भी आपने कलर डाला वो उसको मिक्स कर लिया उन्होंने। आ रहे समझ में? उन्होंने क्या कर लिया, कलर को मिक्स कर लिया। मिक्स करने से हमें पता चला कि भाई उनके, इसका मतलब पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है तो सिंपल सा है वो मोशन में है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, किससे? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है। तो अब ये जो है कि कंटिन्यूसली मूविंग आपसे बोला, तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि जो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वो मिनिमम किसके पास होगी, मैक्सिमम किसके पास होगी। ठीक है, तो जैसे हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, आपने सुना भी होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। मोस्टली अभी आपने 3 ही पढ़ी है, 5 होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसमें 5 होती हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो अगर हम बोलें तो काइनेटिक, ये जो मूविंग है, मूविंग जो है वो सॉलिड में मिनिमम होती है। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स कम मूव करते हैं, अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है इससे। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड पढ़ा हमने कि क्या होता है इनके बीच में, यानी दे हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस भी होता है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। इसको हमने कैसे प्रूव करा? इसको हमने प्रूव करा, देखो कि अगर हम एक ग्लास लें, ठीक है, और उसका लेबल लगा लें ग्लास के ऊपर वाटर का, और उसके अंदर हम सॉल्ट डालें या शुगर डालें, तो हम देखते हैं कि वो उसमें मिक्स हो जाती है, लेकिन लेबल नहीं बढ़ता। इसका मतलब है वो सॉल्ट और शुगर कहाँ गई? वो मिक्सअप हो गई है। इसका मतलब वो स्पेस में चली गई, जो स्पेस था। ठीक है, और अगर हमें उसको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसको और एनर्जी दे दें, टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है कि वो शुगर और जल्दी मिक्स हो जाएगी। तो अगर हम इसकी भी बात करें, ठीक है, कि स्पेस किसके बीच में ज़्यादा होता है, तो अगर हम देखेंगे कि सॉलिड में देखिए मिनिमम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा और गैस में हाई होगा, यानी सेम नेचर है इसमें भी। स्पेस भी सबसे ज़्यादा है, सबसे कम किस में होगा? सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेज में तो बहुत ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? और थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी थर्ड प्रॉपर्टी? वो थी दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हमने देखा आपने कि वाटर टैप से, आप देखिए वाटर टैप से आप वाटर चलाइए और बीच में कुछ रख दीजिए, तो वाटर वहाँ से डिवाइड होगा, लेकिन बाद में फिर ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, और आप दूसरी भी चीज़ ले सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ लीजिए, सपोज करो आप कोई मेटल ब्रिक्स ले लीजिए और इसको हैमर से, ठीक है, इसको हैमर से
स्ट्राइक करें तो क्या ये आपको देखा है आपने, ये इतनी जल्दी टूटती नहीं है, ठीक है, इतनी जल्दी टूटती नहीं है। यानी जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमसे पूछे कि भाई ये कंडीशन भी, तो सॉलिड में ये मैक्सिमम होती है, अट्रैक्टिव पावर जो होती है सॉलिड में मैक्सिमम है, लिक्विड में सॉलिड से कम होती है, लेस देन सॉलिड, और गैसेज में तो ये बहुत ही ना के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा भी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा है और इन प्रॉपर्टी को इनके बेस पर पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम रियलिटी में इनकी स्टेट क्या है। तो हमारे पास मैटर की कितनी स्टेट है, तो टॉपिक है हमारा आज का स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो कितनी स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, या फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये भी बोल सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को आप बोलोगे कि भाई मैटर की कितनी स्टेट है, तो आप बता दोगे मैटर की 3 स्टेट है। कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यही तो बताओगे आप। क्या और भी होती है, हाँ 2 और होती हैं भाई इसकी, जिसको हम 4th स्टेट और 5th स्टेट के नाम से जाते हैं। 4th होती है प्लाज्मा, और जो 5th है वो है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये एक नई है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे पास कितनी स्टेट हो गई, 5 हो गई हैं, ठीक है, 3 और 2। ज़्यादातर बच्चे 3 को ज़्यादा जानते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसको थोड़ा कम जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या है और ये क्या है। तो इनको पढ़ते हैं हम एक एक करके, ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी। तो ले लेते हैं पहली स्टेट सॉलिड। अब आपको याद रखना है कितनी स्टेट है, 5। तो पहली ले लेते हैं फटाफट सॉलिड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक से पढ़ते जाते हैं फटाफट, रटना नहीं है, समझना है। सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी डेफिनेट शेप होती है, भाई जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी शेप और साइज डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, ठीक है। एक डेफिनेट शेप और साइज होती है। सेकंड पढ़ सकते हैं होती है इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का क्या मतलब होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब होता है कि भाई भी कोई सॉलिड है, वो जैसे ये सॉलिड है तो देखो इसकी बाउंड्री फिक्स है, ठीक है, ये बाउंड्री क्या है, फिक्स है इनकी, तो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। थर्ड क्या होती है, रिजिड भी होते हैं ये भाई, ठीक है, आपको पॉइंटों से याद करना है। रिजिड क्या होते हैं, रिजिड वो होते हैं भाई जिनकी शेप फिक्स होते हैं। सॉलिड को हम रिजिड बोलते हैं क्योंकि शेप और साइज फिक्स होती है इनकी, ठीक है। तो रिजिड ऐसे हैं कि जिनकी एक कोई शेप या साइज होती है, ठीक है। तो रिजिड ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी कोई ना कोई शेप एंड साइज होता है। तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड भी होते हैं। फोर्थ क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है भाई हम इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अरे अब कोई सॉलिड हो, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मार्कर है, मुझे लग रहा है मैं छोटा कर दूं इसे, तो ऐसे हम इसे छोटा नहीं कर सकते हैं, तो इनकम्प्रेसिबल, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। वैसे ही समझ आ रहा है कि इनको इनकम्प्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं, कभी पूछे तो इनकम्प्रेस हमें समझ आ रहा है कि इनके जो मौलिक पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है ही नहीं, बहुत ना के बराबर स्पेस है, पहले से पढ़ते आ रहे छोटा सा स्पेस है, कहाँ तक कंप्रेस करेंगे, तो हम इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं होते, कंप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब है
सॉलिड कैन ब्रेक आफ्टर अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, यानी हम इन पर ज्यादा फोर्स लगाएं तो इनकी शेप और साइज चेंज ना होकर ब्रेक भी हो सकती है, टूट भी सकते हैं भाई ये। अरे हो सकता है कि शेप और साइज चेंज हो जाए, वो डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर वो टूट सकते हैं। अगर शेप साइज चेंज नहीं हुई तो टूट जाएंगे सॉलिड, ऐसे होते हैं सॉलिड। ठीक है, और क्या हो सकता है, इनके पास हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है भाई इनके पास। हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी को हम फाइंड करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से। ठीक है, यानी जितना मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, जितना वॉल्यूम कम उतनी डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, तो हाई डेंसिटीज होते हैं ये, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, यानी बहुत स्ट्रांग होती है, इसको भी लिख सकते हैं हम। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो रिजिड है, उनकी शेप साइज फिक्स है, आप उनको अलग अलग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है इसकी, और भी पढ़ सकते हैं भाई इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग है। और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, 7 8, आपको 3 4 याद करनी है, मैं आपको इतनी लिखा दी है। एक होता है इनमें डिफ्यूजन, थोड़ा सा भी हम समझ लेते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे कि रियलिटी में डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन का मतलब होता है रियलिटी में मिक्सिंग होना। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स करना। अब कोई दो सॉलिड हो, अब जैसे ये सपोज करो 2 मार्कर है, क्या इनको मैं मिक्स कर सकता हूँ, मैं मिक्स नहीं कर सकता। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग करना। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन होता क्या है, लेकिन अभी हम समझ सकते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नो पॉसिबल, अभी सॉलिड में हम मिक्स नहीं कर सकते किसी चीज को जल्दी। ठीक है, डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होता है भाई। डिफ्यूजन समझ लो ना, डिफ्यूजन पार्टिकल्स के पास पहले से ही पार्टिकल्स बहुत पास है इसमें, या हम इसमें से कोई और पार्टिकल्स मिला सकते हैं, इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं मिला सकते। पार्टिकल्स मिलाना इजी कब होगा, जब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो उसमें हम एक नया पार्टिकल्स मिक्स कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स पहले से ही बहुत बाउंडेड हैं, बहुत बंधे हुए हैं, इनमें हम कुछ मिक्स ही नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर हुआ, तो सॉलिड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैसे होते हैं भाई, डेफिनेट शेप और साइज के होते हैं, फिक्स शेप और साइज होती है इनकी, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी इनकी जो बाउंड्रीज होती है फिक्स होती हैं, इन बाउंड्रीज के फिक्स होने की वजह से इनकी शेप और साइज फिक्स होती है। रिजिड भी होते हैं, रिजिड भी डिपेंड करता है वही प्रॉपर्टी पर, शेप और साइज की वजह से सॉलिड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, इनको चेंज नहीं कर सकते, इनको हम फोर्स लगाकर। सॉलिड कैन ब्रेक आफ्टर अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, यानी ज्यादा हम अगर फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक हो जाते हैं, टूट सकते हैं। ठीक है, चेंज नहीं होते हैं जल्दी। इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी स्ट्रांग होती है, और डिफ्यूजन, इनमें डिफ्यूजन नहीं होता, नो पॉसिबल नहीं है। तो ये थे हमारे सॉलिड। क्लियर है, अब पढ़ते हैं सेकंड, लिक्विड। क्लियर हो गया होगा सबको, नोट कर सकते हैं। चलिए जी, सॉलिड के बाद पढ़ते हैं हम लिक्विड। लिक्विड क्या होता है लिक्विड में, तो लिक्विड में ही पढ़ते हैं कि देखिए, नो डेफिनेट शेप एंड साइज, पहली प्रॉपर्टी। लिक्विड की कोई भी शेप और साइज फिक्स नहीं होती है, समझ रहे हो उसे, शेप और साइज फिक्स क्यों नहीं होती है भाई। लिक्विड ले लो आप, गिलास में करोगे गिलास की शेप, किसी और जग में करोगे जग की शेप, कॉनिकल में करोगे कॉनिकल की शेप, किसी बाउल में करोगे बाउल की शेप। तो लिक्विड जो होता है वो उसी की शेप ले लेता है वो जिसमें होता है। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि नो डेफिनेट शेप एंड साइज, यानी लिक्विड की कोई भी शेप एंड साइज फिक्स नहीं है, पहले से डेफिनेट नहीं है, वो जिसमें होगा उसी शेप में हो जाएगा। सेकंड,
नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्री भी फिक्स नहीं है भाई लिक्विड। अब ये चीज मैंने बताया कि सेम प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसी पे टर्म्स करती है। जब बाउंड्री फिक्स नहीं है तो इसीलिए उसकी शेप और साइज भी फिक्स नहीं है। आ रहा है समझ में भाई? अगर कोई भी सॉलिड है, सॉलिड की शेप और ये है तो इसकी देखिए फिक्स है ये बाउंड्री, तो ये इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। अब लिक्विड है, उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, कहीं भी फ्लो कर सकता है, तो सिंपल है कि नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्री भी फिक्स नहीं होती हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना। क्या होता है? बहना, यानी लिक्विड बह सकता है, लिक्विड को फ्लो होता है। लिक्विड फ्लो हो जाता है, नहीं आप फैलाओ, गिलास से फैला दो फैल जाएगा, अभी फर्श पर फैल जाएगा, तो लिक्विड फ्लो हो जाता है जल्दी। तो लिक्विड को में फ्लूइडिटी होती है, सॉलिड में नहीं होती। सॉलिड फ्लो नहीं होता, लिक्विड फ्लो होता है। तो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्लो हो सकता है। फोर्थ, अब लिक्विड में दो तरह की नेचर होती है, लो कंप्रेसिबल भी बोल देते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं इनकंप्रेसिबल भी बोल देते हैं हम। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों तरह के मिलते हैं हमें, लो कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। लो कंप्रेसिबल का मतलब समझ रहे हो कि हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को, और इनकंप्रेसिबल का मतलब होता है कि हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लिक्विड ऐसे हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो लो कंप्रेस, यानी चाहे तो हम उन्हें थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। तो लो कंप्रेसिबल कर सकते हैं थोड़ा सा इन्हें, ठीक है। और क्या हो सकता है इनका? फ्लो हायर टू लोअर, ठीक है। लिक्विड हमेशा कैसे फ्लो करते हैं? हायर टू लोअर। आपने देखा भी है, किसी ऊंचे प्लेस से लिक्विड को फ्लो कराओ, वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा थोड़ा सा। आपने देखा है जो झरने वगैरह देखे होंगे ऊपर से, वो नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। तो लिक्विड फ्लो ऑलवेज हायर टू लोअर, ये हमें समझ रखना है, लिक्विड फ्लो हायर टू लोअर। और क्या हो सकता है इसमें? डिफ्यूजन, हाँ डिफ्यूजन हो सकता है, लो डिफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है इसमें, डिफ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है। लो डिफ्यूजन हो जाता है, ज्यादा तक नहीं बोल सकते। गैस के कंपेयर में डिफ्यूजन होता है इसमें। आपने देखा ना, मिक्स हो जाते हैं भाई, वाटर में शुगर मिक्स हो जाती है, हाँ हो जाती है, तो इसका मतलब वो डिफ्यूजन मिक्सिंग हो रही है उनकी, तो डिफ्यूजन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें डिफ्यूजन तो हो जाता है। और क्या हो सकता है इसमें? डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होता है। सपोज करो 1 लीटर वाटर लिया, अब 1 लीटर को आप किसी में भी कन्वर्ट कर लो, मतलब गिलास में डाल लो, जग में डालो, किसी और में डालो, बैकेट में डालो, किसी में भी डाल दो, वो रहेगा 1 लीटर ही, यानी वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, हाँ शेप साइज चेंज हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? डेंसिटी, डेंसिटी देखिए उसकी हाई डेंसिटी थी, इसकी थोड़ी लो डेंसिटी होगी, ठीक है। डेंसिटी लो हो सकती है इसकी, मास अपॉन वॉल्यूम लगा सकते हैं हम। और कहीं कहीं हाई डेंसिटी होता है, क्योंकि लिक्विड में भी हमें दोनों तरह के नेचर मिलेंगे, भी कंफ्यूज नहीं होना है 9th के बच्चों को, क्योंकि अभी हमें ये सब आइडियल केस में पढ़ने को मिलेगा बहुत सारी चीज, ठीक है। तो ये थी लिक्विड की प्रॉपर्टी, पढ़ सकते हैं दोबारा। नो डेफिनेट शेप एंड साइज, किसके कारण? क्योंकि इनकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। फ्लूइडिटी की प्रॉब्लम, फ्लूइडिटी होती है, प्रॉब्लम जो थी फ्लूइडिटी होती है इनमें, यानी ये फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है? लो कंप्रेसिबल होते हैं या इनकंप्रेसिबल भी मिल जाएंगे आपको। फ्लो कैसे करते हैं? हायर टू लोअर करते हैं, डिफ्यूजन पॉसिबल है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। गैसेज भी पढ़ लेते हैं इसमें फटाफट। तो ये आपको प्रॉपर्टी रटनी नहीं है, केवल याद करना है इनको। कंपेयर, आपको कंपेयर करवाए तो कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग पढ़ना है अलग अलग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस एग्जाम में कंपेयर के नहीं आ जाता है कि भाई कंपेयर करनी है सॉलिड लिक्विड गैस में, तो इनकी 3 प्रॉपर्टी आप कंपेयर भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। अच्छा, गैसेज की बात कर लें थोड़ा, गैसेज में कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट, गैसेज में क्या हो सकता है? नो डेफिनेट शेप, भाई वही पहली वाली कहानी है लिक्विड वाली, शेप और साइज कोई फिक्स नहीं है इनकी। सेकंड, जब शेप और साइज फिक्स नहीं है तो आप लिख सकते हो डिस्टिंक्ट, नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, भाई बाउंड्री भी नहीं है कोई इनकी।
थर्ड, फ्लूइडिटी, फ्लो कर सकती है, हाँ फ्लो कर सकती है भाई। फ्लूइड गैस आपने देखा है, गैस फैल जाती है कहीं भी, फ्लूइडिटी है। अच्छा जी, कंप्रेसिबल, कैसी कंप्रेसिबल है? हाई कंप्रेसिबल है। हाई कंप्रेसिबल है, इसे हम बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत बहुत स्पेस मिलता है इनके बीच में, तो हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं भाई। ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, हाई कंप्रेसिबल है। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, नो डेफिनेट वॉल्यूम, भाई इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कुछ और भी हो सकता है इसका, लो डेंसिटी होती है, और डिफ्यूजन पक्का हो जाएगा। बट डिफ्यूजन तो आपको समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन तो हो ही जाएगा, मिक्सिंग तो हो ही जाएगी, गैस में बहुत जल्दी मिक्सिंग होती है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको फिर बता दिया मैंने, रटना नहीं है, केवल पॉइंटों से पढ़ना है। सॉलिड की क्या है, लिक्विड की क्या है, गैस की क्या है, आपसे कंपेयर पूछे तो आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद मैंने बताया था कि 3 मैटर की स्टेट तो आपने पढ़ी हुई है, 2 स्टेट और आएंगी जिन्हें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो इसके लिए हम अगले लेक्चर में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि लेक्चर फिर बड़ा हो जाएगा, छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादा देख नहीं पाते, तो उसको हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। और उसमें अभी थोड़े थोड़े टर्म्स रह गए हैं, तो उनको हम वहाँ पर क्लियर करेंगे। तो बस हमारा यही है टारगेट कि आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर्स, मार्क्स लाएँ हमारे लिए, और आप देखते रहें कि भाई आपको सफलता मिल रही है। बस हमारा यही एम है, टारगेट है। तो आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।